हेलो गाइस, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर प्लांट की कैपेसिटी दी है टीसीडी में, तो हमें ये बताना है कि कितने हमारे अनलोडिंग डिवाइस उसमें यूज होंगी। तो 10,000 प्लांट की कैपेसिटी दी है टीसीडी में, टन क्रस्ट पर डे में। तो उसके लिए हमें अनलोडर डिवाइस कितनी चाहिए कि उसका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या होता है, बच्चे कुछ रटते हैं। तो रटने से क्या होता है कि अभी तो आप रट के क्वेश्चन समझ लेंगे, लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो क्वेश्चन समझने के लिए उसके पहले आपको थ्योरी समझनी पड़ेगी। तो देखिए, अनलोडिंग डिवाइस पहले कौन कौन सी होती है। देखो, अनलोडिंग डिवाइस एक तो ये हो गई, हाइड्रोलिक अनलोडर हो गए, और दूसरी अनलोडिंग डिवाइस क्या होती है, हमारे टिपलर होते हैं। देखिए, दूसरे अनलोडिंग डिवाइस होते हैं टिपलर, ठीक है। तो डिवाइस, अनलोडिंग डिवाइस कैलकुलेट करने से पहले आपको इसके बारे में जानना है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है और कितना ये गन्ने को उठा सकता है। तो कितना ये गन्ने को उठा सकता है और ये 1 घंटे में कितने लिफ्ट करता है। लिफ्ट का मतलब अप एंड डाउन। तो ये पहले जानने की ज़रूरत है। ये तो आपकी बात हो गई हाइड्रोलिक ग्रेप की। तो नंबर ऑफ, अगर आप टिपलर नहीं लेते हैं तो आपको हाइड्रोलिक ग्रेप कितने चाहिए, इसकी कैलकुलेशन तभी हम आपको बताते हैं। फिर दूसरी बात आती है टिपलर की। देखिए, दूसरी बारी आती है टिपलर की। तो टिपलर में आपको क्या पता होना चाहिए कि जो टिपलर है वो कितने व्हीकल्स को 1 घंटे में अनलोड करता है, ठीक है। तो देखिए, व्हीकल्स कौन से होते हैं। देखिए, ये व्हीकल्स होते हैं, ट्रक हो गए। तो कितने ट्रक ये या फिर कितने ट्रॉला पर आवर ये लिफ्ट कर रहा है, अनलोड कर रहा है। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस ट्रक में या जो ट्रॉला है उसमें कितना गन्ना आना चाहिए। उसके लिए आपको पता होना चाहिए डेंसिटी। तो केन की डेंसिटी क्या होती है कि 1 मीटर क्यूब में कितने किलो या कितना टन गन्ना आएगा। तो अगर मैं ट्रक की बात करूं, अगर मैं ट्रक की बात करता हूं तो ट्रक में लगभग 300 से 350 कुंटल गन्ना आता है। तो वेरी भी करता है, छोटे बड़े ट्रक रहते हैं तो 350 भी रहता है। तो लगभग 35 टन 30 टन इतना गन्ना आ जाता है, क्योंकि डेंसिटी हमारी केन की लगभग 200 से 150 200 और 180 के आसपास केन की डेंसिटी रहती है। तो अब ट्रॉला भी रहते हैं, ट्रक भी रहते हैं। तो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स हम कितने अनलोडिंग कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। तो हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है, अब हम उस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत जाननी ज़रूरी है। अब ये क्वेश्चन है, सजेस्ट अ स्कीम ऑफ केन अनलोडिंग डिवाइस विद देयर नंबर्स एंड कैपेसिटी फॉर अ शुगर फैक्ट्री ऑफ 10,000 TCD एज्यूम डाटा वेन एवर रिक्वायर्ड। तो कहने का मतलब है कि हमें नंबर ऑफ़ अनलोडर्स बताने हैं और नंबर ऑफ़ टिपलर्स बताने हैं। ये अनलोडिंग डिवाइस हो गई, 10,000 TCD दी हुई। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं TCH में। तो TCH में कन्वर्ट करने के लिए 24 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 416 TCH आ गया। आप 420 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि हमें अनलोडर कितने चाहिए। अगर टिपलर हमें नहीं चाहिए, पूरे अनलोडर कितने चाहिए। तो देखिए, एज्यूम द कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोलिक अनलोडर आर 5 टन। हमने एज्यूम कर लिया कि जो हाइड्रोलिक जो अनलोडर है उनकी कैपेसिटी कितनी, 5 टन है। लेकिन बट लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी है केन की, 2.5 टन, ठीक है। लिफ्ट जो कर रहा है वो 2.5 टन है और उसकी कैपेसिटी है जो पूरे की 5 टन है। तो देखिए, लेट अनलोडर लिफ्ट, अब अनलोडर लिफ्ट करते हैं पर आवर कितने, 20 से 25 लिफ्ट पर आवर। मतलब 1 घंटे में जो अनलोडर है वो 20 से 25 लिफ्ट कर लेंगे। मतलब गन्ना उठाएंगे और कैरियर में डाल देंगे, गन्ना उठाएंगे कैरियर में डाल देंगे। ये हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो देखिए, अब एक अनलोडर हमारा जो 25 लिफ्ट कर रहा है, मैक्सिमम 25 ले रहे हैं, तो वो गन्ना कितना हैंडल करेगा, ठीक है। तो देखिए, देन केन हैंडलिंग, तो केन हैंडलिंग कितनी हो जाएगी, 25 गुणा 2.5 टन, तो 62.5 टन पर आवर हमारा एक अनलोडर क्या करेगा, ये गन्ना हमारा कैरियर में हैंडल कर, मतलब डाल देगा, हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो हमें निकालने नंबर ऑफ अनलोडर। तो नंबर ऑफ़ अनलोडर रिक्वायर्ड फार्मूला हो जाएगा, जो जितनी TCH दिया हुआ उसको हम एक जो अनलोडर की कैपेसिटी उससे डिवाइड कर देंगे।
तो देखिए ये TCS 416 को 62.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 6.65 लगभग 7 हमें नाम चाहिए अनलोडर। ये अनलोडर कब चाहिए? जब हमें टिपलर बिल्कुल नहीं चाहिए, तो 7 हमें अनलोडर चाहिए और एक हम स्टैंड बाई पे रखेंगे तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ़ अनलोडर रिक्वायर्ड 7 + 1 8। तो एक हम क्या करेंगे? हम स्टैंड बाई पे रखेंगे। स्टैंड बाई का मतलब अगर बाई चांस अगर कोई ख़राब हो जाता है तो काम ना रोक के उसको हम चला लेंगे, ठीक है, और काम हमारा स्टार्ट होता रहेगा, उसको मेंटेनेंस के लिए भेज देंगे या मेंटेनेंस करना शुरू करवा देंगे। अब देखिए अब हमें क्या चाहिए? टिपलर भी चाहिए। मान लो लेट द टोटल नंबर ऑफ ट्रक हैंडल बाय द टिपलर पर आवर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रक हैंडल करता है 4 से 5 ट्रक पर आवर। अब कैसे ये 4 से 5 ट्रक पर आवर करता है? तो देखिए ट्रक आएगा और उसको ट्रक को बांधा जाएगा, बांधने के बाद में ट्रक को लिफ्ट किया जाएगा, फिर धीरे 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 गन्ना उठाया जाएगा, जिससे क्या होगा? लगभग मान के लो आपका 15 मिनट एक ट्रक ले लेता है। तो इस हिसाब से आपके 4 से 5 ट्रक हो गए। तो देखिए जो केन रहता है कुंटल में, हमारे ट्रक में लगभग 200 से 300 रहता है, तो अप्रॉक्स मैक्सिमम 300 ले लें, वैसे 250 ही रहता है, 200 से 250 कुंटल। अगर ट्रक अच्छा खासा डेंसिटी ट्रक की केन की डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो अच्छे खासे में 250-300 कुंटल आ जाता है। तो टोटल केन अनलोडेड बाई ट्रक कितना हो जाएगा? तो 5 × 30 150 टन पर आवर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में कितनी कैपेसिटी? 416 कैपेसिटी TCH है। तो हमारे पास में रिमेनिंग कैपेसिटी हैंडल बाय द हाइड्रोलिक ग्रेप, और रिमेनिंग जो बची हुई क्या है? हम हाइड्रोलिक ग्रेप जो है आपके अनलोडर हैं उनसे हटाएंगे तो रिमेनिंग कितना है? अब देखिए रिमेनिंग कितना बता? जो 416 TCH में से 150 आप घटा दिए तो 266 टन पर आवर। ये जो है ये जो केन है, इतना केन, इसको कौन हैंडल करेगा? ये करेगा हाइड्रोलिक ग्रेप्स अनलोडर। तो देखिए नंबर ऑफ़ ग्रेप्स मतलब हाइड्रोलिक ग्रेप्स हैं तो 266, और एक ग्रेप की हमें पता है कि कितनी रहती है, तो लगभग 60 से 62, 62.5। तो हमारे पास में 4.25 आ गया, तो 4 + 1 5 हो जाएगा। एक हमारा क्या हो जाएगा? स्टैंड बाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए टोटल डिवाइसेस रिक्वायर्ड। अब डिवाइसेस कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे? तो टिपलर हमारा एक रिक्वायर्ड हो गया, और जो हाइड्रोलिक ग्रेप या अनलोडर है वो हमारे पास में 5 रिक्वायर्ड होगा। एक हमारा 4 हमारे वर्किंग करेंगे और एक क्या रहेगा कि हाइड उसमें रहता है, स्टैंड बाई पे रहता है। तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि मान लो हमें ये पता है कि हमारे जो प्लांट है उस प्लांट में अनलोडर हमें दिख रहा है कि कितने अनलोडर यूज हो रहे हैं, और हमें भी ये भी दिख रहा है कि हमें ट्रिपलर भी कितने यूज हो रहे हैं। तो देखिए उससे हम कैसे कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारे पास में अनलोडर हमें पता है और टिपलर पता है। तो देखिए प्लांट कैपेसिटी बाय अनलोडर से ये अप्रॉक्स में आती है, ठीक है, फिक्स नहीं रहती है। तो नंबर ऑफ़ टिपलर हमारे पास में 1 है और नंबर ऑफ़ हाइड्रोलिक ग्रेप्स हमारे पास में 4 हैं। तो देखिए वी नो दैट ग्रेप्स लिफ्ट पर आवर कितना रहता है? 20 से 25 रहता है। तो मैक्सिमम पे कैलकुलेट कर लीजिए। तो मैक्सिमम पे कैलकुलेट करेंगे तो कैपेसिटी ऑफ केन हैंड लिफ्ट की, जो हमारा ग्रेप्स है, ग्रेप कितनी कैपेसिटी लिफ्ट करता है पर आवर? 2.5 टन, ठीक है। ये 2.5 टन फिक्स नहीं रहती, लेकिन मान लेते हैं कभी कभी क्या होता है 2 टन भी करता है, कभी कभी आपका 2.25 टन भी कर लेता है, जिस हिसाब से वो गन्ना लिफ्ट कर सके। तो देखिए 1 अनलोडर कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 25 हमारे 25 लिफ्ट हो गए, और एक लिफ्ट में 2.5 टन गन्ना उठा रहा है, तो हमारे पास में आ जाएगा 62.5 टन, जो है 1 घंटे में 62.5 टन, ठीक है। ये हमारा अनलोडर क्या करेगा? गन्ना उतार देगा, ठीक है, अनलोड कर देगा। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ़ हमारे पास में अनलोडर हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ अनलोडर हमारे पास 4 हो गए। अब देखिए केन हैंडल बाई 4। अब चारों अनलोडर से कितना केन हैंडल करेंगे हम? 4 × 62.5 250 टन पर आवर। तो अगर चारों के चारों हमारे पास में अगर अनलोडर चल रहे हैं तो 250 टन हम 1 घंटे में गन्ना अनलोड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे, अब देखिए सेम सिस्टम क्या है कि हमारे पास में ट्रक टिपलर है, और वो 4 से 5 ट्रक जो है वो 1 घंटे में अनलोड करता है। और जो केन हमारा रहेगा, क्वांटिटी ऑफ केन की अप्रॉक्स में 200 से 350 कुंटल रहेगा, तो 20 से 30 टन हो जाएगा। तो जो टोटल केन अनलोडिंग होगी ट्रक टिपलर से 1 घंटे में, तो अगर मैक्सिमम ले ले रहे हैं तो इतना, तो हमारे पास में 150 टन पर आवर आ जाएगा। तो देखिए 150 टन हमारा 1 घंटे में टिपलर उतार रहा है, ठीक है। और
और हमारा जो अनलोडर है वो 1 घंटे में लगभग 250 टन उतार रहे हैं, चारों के चारों कर वर्किंग है, कंटिन्यू वर्किंग कर रहे हैं। तो इससे हमारी जो प्लांट की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, तो देखिए जो प्लांट की कैपेसिटी जो है नाउ प्लांट कैपेसिटी हमारी हो गई 250 प्लस 150, 400 TCH और 24 से गुणा कर देंगे तो लगभग 9600 TCD हमारी प्लांट की कैपेसिटी हो जाएगी। तो एक तरीका हो गया कि हमें प्लांट की कैपेसिटी दी है तो अनलोडिंग डिवाइस हमें पता कर ली, और दूसरा तरीका है कि अनलोडिंग डिवाइस हमें दी हुई है तो हम प्लांट की कैपेसिटी निकाल सकते हैं। ये जो डाटा रहता है अप्रॉक्स में आता है, आप अपने यहाँ इसको अप्लाई कीजिए और देखिए कि अप्रॉक्स में आपकी कैपेसिटी आ रही है कि नहीं आ रही है।